विज्ञान में नास्तिकता की जगह ही नहीं है। अगर आप मजबूती से सोचते हैं तो विज्ञान आपको भगवान में भरोसा रखने के लिए मजबूर कर देगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक मुझे यह बता रहे होंगे कि नास्तिक लोगों के होने के पीछे क्या लॉजिक है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो काफ़ी रहस्यमयी हैं। एक ऐसे ही मंदिर के बारे में आज हम बात करेंगे जो न केवल अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि कई रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर, जिसके रहस्यों को सालों से वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व के नाथ, अर्थात संपूर्ण विश्व के पालनहार। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें देवतापति के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ मौजूद भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई अनसुलझे रहस्य हैं। जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसके शिखर पर स्थित पवित्र झंडा, जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। एक छोटा बच्चा भी यह अच्छे से जानता है कि हवा की दिशा में ही कोई झंडा लहराता है। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रक्रिया उल्टी होती है। यहाँ मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा हवा के बिल्कुल विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुख आपकी ही तरफ है। चाहे आप मंदिर के किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे, आपको यही लगेगा कि सुदर्शन चक्र का मुख आपकी ही ओर है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन व पवित्र माना जाता है। इसी तरह एक और रहस्य है मंदिर के शिखर की छाया, जो हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे ज़मीन पर कभी कोई नहीं देख सकता। आज तक उसकी परछाई कभी नहीं देखी गई है। यह एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं और वह भी लकड़ी की बनी हुई हैं। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ियों के बनाने के पीछे भी एक लंबी कथा है जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा से जुड़ी हुई है। यहाँ की तीनों रूप बदलती मूर्तियाँ बहुत ही अद्भुत हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवकलेवर, यानी कि हर 12 साल में मूर्तियाँ बदल दी जाती हैं। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर के एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को सुन नहीं सकते। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। आमतौर पर मंदिर के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं या फिर कभी कभी शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के इस मामले में सबसे रहस्यमय है।
क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों की गुंबद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी, समझना अशुभ समय आ गया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता, ना ही आज तक उड़ता हुआ देखा गया है। इसी तरह मंदिर के बाहर एक स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको कोई गंध महसूस नहीं होगी। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक बर्तन के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हज़ार लोग आएं या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। आपने कई बार लोगों के द्वारा यह कहते हुए सुना होगा कि जगन्नाथपुरी में भगवान का दिल धड़कता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। मानव शरीर धारण करने के पश्चात भगवान को भी अपनी देह का त्याग करना पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया था, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा रहा। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है और माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं, तब उनका दिल नई मूर्तियों में रखते हैं। तब उन्हें अपने हाथों से कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ है जो अष्ट धातु से बना है, लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला अंधा हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते वक्त पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधी जाती हैं। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन तक रहते हैं। यह रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में बहुत ही भव्य और अलौकिक होती है। रथ यात्रा में शामिल होने दुनिया भर के लोग बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को घर वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। पुरी के जगतपति महाराज सोने की झाड़ू से बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहा जाता है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच।